अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? आज बेटा आप लोगों का हम लोगों ने सीरियस स्टार्ट करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो बच्चे पहले से मौजूद थे उनको पता है कि ये हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कवर किया था, लेकिन अब जबकि आप लोगों की ये अच्छा बेटा, जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों के रिवीजन है अभी तक, ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें इस वजह से ये जो लेक्चर होगा ये एक ही चैप्टर जो होगा ये आप लोग एक ही लेक्चर में कवर करोगे, ठीक है? तो ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट साथ साथ मैं बताती जाऊँ, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बेटा ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली आप लोगों को पता होगा सर्कुलेट करता है ब्लड एंड लिम्फ थ्रू द बॉडी, और इसी की वजह से हम अकॉर्डिंगली इसको हम 2 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कि जो इंटायर वेस्कुलर सिस्टम होता है, सारा का सारा वेस्कुलर सिस्टम वो इंटरनली लाइन होता है बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, ठीक है? अब ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, कोई भी वेसल है, अंदर से हॉलो होगी क्योंकि अंदर उसका ल्यूमेन होगा और एक उसकी वॉल होगी, ठीक है? तो वॉल का स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे इंटरनली यानी इनर साइड पे जो उसकी वॉल है, हर वेसल की, इसके अंदर जितनी भी वेसल्स आती हैं वो entire vascular system is internally lined by a special type of simple squamous epithelium जिसको हम एंडोथेलियम का नाम देते हैं, ठीक है? इट इज एन इम्पोर्टेंट वाइवा एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? अब हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पहले डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसको आप लोग सीरियस का नाम देते हो। बेसिकली सर्कुलेट करता है ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सीरियस कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास कैपिलरीज होंगी, आर्टरीज होंगी और वेन्स होंगी, ठीक है? तो सीरियस consist of heart and blood vessels, and blood vessels further include capillaries, arteries and veins, ठीक है? अब अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसमें आप लोग देख सकते हो हार्ट है, एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन शो की हुई है और एक तरफ सिस्टमिक सर्कुलेशन शो की हुई है, ठीक है? तो सीरियस में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? हार्ट से जो वेसल्स निकल रही हैं रेड कलर में, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसको हम आर्टरीज का नाम देते हैं। उसके बाद वेसल ट्रांसपोर्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं जो वेसल्स, इनको हम वेन्स का नाम देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा वेसल्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं गैस एक्सचेंज में, दीज आर दी कैपिलरीज, ठीक है? ये ब्लड वेसल्स में सीवीएस के कंपोनेंट्स में हमारे पास आ गए, एक तो हार्ट है और उसके बाद ये इसकी ब्लड वेसल्स में तीनों टाइप्स मैंने आप लोग को बता दी हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, ठीक है? और हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स की टाइप्स पहले हम लोग देख लेते हैं। एक और डायग्राम है, अब इसमें आप लोग देख सकते हो ब्लड वेसल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज इनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है सबसे पहले कैपिलरीज, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती हैं। कैपिलरीज जो है वो बेसिकली यूनाइट करती हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्टरीज को, जिसको हम आर्टीरियल्स का नाम देते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेन्स जिसको हम वेन्यूल्स का नाम देते हैं। इन दोनों को आपस में यूनाइट करती है, ठीक है? तो अब आर्टरीज जो होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लेके सप्लाई करती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। तो हार्ट से जो वेसल्स निकल रही होती हैं वो लार्ज होती हैं, और इन्होंने क्योंकि पंप करना होता है ब्लड, दैट्स वाई इनमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम इसको इलास्टिक आर्टरी का नाम भी देते हैं। और एक तो ये साइज में बड़ी होती हैं तो इस वजह से हम इनको लार्ज आर्टरी का नाम देते हैं, ठीक है? तो आर्टरीज जो होंगी उनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लार्ज आर्टरी होगी, उसके बाद लार्ज आर्टरी डिवाइड होके मीडियम साइज आर्टरी, जिसको हम मस्कुलर आर्टरी का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके वॉल के अंदर अब मस्कुलर टिश्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी फर्दर ब्रांच होके स्मॉल आर्टरी या फिर आर्टीरियोल का नाम देंगे, और ये आर्टीरियोल जो होगा वो फिर आगे फर्दर जो होगा वो कैपिलरीज के साथ जो होगा वो कनेक्ट होगा। इसी तरीके से वेन्स की अगर हम बात करें, जो लार्जेस्ट वेन्स है जो कि ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स हार्ट,
इसको हम लार्ज वेन, जिसके एग्जाम्पल में वेना कहलाती है, मीडियम साइज वेन से बनके बनती है ये, और उसके सबसे पहले वेन्यूल्स आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वेसल्स की टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरीज की अगर हम बात करें, कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि बेसिक गैस एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज में होता है। तो कैपिलरीज जो है वो डेलिकेट एंडोथेलियल ट्यूब्स होती हैं, और बेसिकली ये कनेक्ट करती है आर्टेरियल एंड वेनस साइड ऑफ द सर्कुलेशन को, जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, ठीक है। नेटवर्क्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ये नेटवर्क बना हुआ है और इसको हम कैपिलरी बेड का नाम देते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कैपिलरी बेड्स। और इसी नेटवर्क के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड से पास करते हैं टिश्यूज में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो टिश्यूज से ब्लड में आते हैं, और वहाँ से फिर वो वेनियल्स के थ्रू जो है वो वेन्स जो है वो उनको हार्ट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। कैपिलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो कैपिलरी जो वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखना है। तो फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, यानी अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो कैपिलरी वॉल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगे, कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले मैंने शुरू में सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ऑल वेस्कुलर सिस्टम इज इंटरनली लाइंड बाय अ एंडोथेलियम, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिलरीज में अंदर की तरफ से अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आएगी लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम एंडोथेलियम का नाम दे रहे हैं। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इस एंडोथेलियम की, एंड सबसे बाहर होंगे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कैपिलरीज को सराउंड कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं पेरिसाइट्स। पेरिसाइट्स आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, डिटेल में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये टिपिकल जो कैपिलरी होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैपिलरी को वॉल को सबसे अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करती है, विच इज नोन एज एंडोथेलियम। बाहर उसकी एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाहर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कैपिलरी से, जिनको हम पेरिसाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफर सेक्शन है कैपिलरी का, अंदर ल्यूमेन है इसका, इसमें आप लोग देख सकते हो अंदर की तरफ सबसे पहले एंडोथेलियल सेल्स लाइन कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल्स इनको हम कहेंगे। इसके बाहर दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास क्या होगी, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं पेरिसाइट्स, ठीक है। ये एक टिपिकल कैपिलरी वो जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम वन बाय वन इन तीनों एंडोथेलियल सेल्स और फिर पेरिसाइट्स उनको डिस्कस करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्सली कट सेक्शन, जैसे ये ट्रांसवर्सली कट सेक्शन आप लोगों को शो किया हुआ है, तो एक ट्रांसवर्सली कट सेक्शन में आप लोगों को 2 या 3 एंडोथेलियल सेल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक ये एंडोथेलियल सेल्स है, एक ये और एक ये, तो 2 या 3 एंडोथेलियल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सली कट कैपिलरी वॉल जो होगी उसमें कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ 2 और 3 एंडोथेलियल सेल्स। और एंडोथेलियल सेल्स स्क्वेमस सेल्स आप लोगों को पता है, और स्क्वेमस सेल्स आप लोगों को पता है किस तरह के होते हैं, थिन सेल्स होते हैं, सिरेटेड जो बेबी उसका जो होते हैं वो बॉर्डर्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट बल्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। पेरिसाइट्स की अगर हम बात करें, पेरिसाइट्स को हम म्यूरल सेल्स भी कहते हैं। पेरिसाइट्स बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है पेरिसाइट्स क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, ठीक है। तो पेरिसाइट्स, इनको हम म्यूरल सेल्स भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, और इन्होंने रैप किया हुआ होता है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज को। एक तो कैपिलरीज को के अंदर होता है, और एक दूसरा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में होते हैं, ठीक है। 2 जगहों मैंने अब आपको बताए हैं ये सेल्स होते हैं, कैपिलरीज में और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, यानी कि कैपिलरीज के बाद जब वीनस जो साइट्स जो स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले कैपिलरीज जो होंगी वो ज्वाइन करके पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बनाएंगे, फिर वेन्यूल्स और फिर स्मॉल साइज वेन्स, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो पेरिसाइट्स होते हैं वो रैप करते हैं अराउंड द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स को। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इलोंगेटेड सेल होता है, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, और कैपिलरी वॉल को साउंड कर रहा होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइज यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइज के अलावा इसके अंदर जो स्पेशल ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन होते हैं। अब बेसिकली इन तीनों की वजह से इसमें इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल हम इसको सेल कहते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लोकेशन, पेरिसाइट lie adjacent to the outer surface of the endothelial cells, just outside the एंडोथेलियल सेल्स के बाहर होते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉमन होती है, ठीक है। सो शेयर अ कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन विद दीस सेल्स। फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है
ये रिजर्व सेल के तौर पर काम करती हैं। स्टेम सेल के तौर पर भी इनका फंक्शन होता है कि जब कभी भी कहीं इंजरी कॉज होती है तो ये इनके अंदर एबिलिटी होती है कि डिफरेंशिएट हो सकती है इनटू एंडोथेलियल सेल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में या फिर फाइब्रोब्लास्ट में, जब भी इन सेल्स की कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर एन इंजरी। ठीक है, ये तो बेटा पैरासाइट्स। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अक्सर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज और उनका डिफरेंस है वो क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे कैपिलरीज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, फिनेस्ट्रेटेड और डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरीज। 3 कैपिलरीज हमारे पास होती हैं, कॉन्टिन्यूस, फिनेस्ट्रेटेड और डिसकॉन्टिन्यूस। वन बाय वन हम लोग देखते हैं और इनका डिफरेंस भी साथ साथ देखते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कैपिलरी जो होती है, मोस्ट कॉमन वैरायटी जो होती है बॉडी में कैपिलरीज की, वो कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज है। डायमीटर इसका 7 to 9 होता है। इसको हम कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, उनके दरमियान गैप्स नहीं होते। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो कंप्लीट होती है, उसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होती, और एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कोई पोर्स नहीं होते, फिनेस्ट्रेशंस नहीं होती। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से इनको हम कॉन्टिन्यूस कैपिलरी कहते हैं। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। ये बाय ब्लू में आप लोगों को बेसमेंट मेम्ब्रेन शो की है जो कि कंप्लीट है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। ये सारे एंडोथेलियल सेल्स, अब एक एंडोथेलियल सेल दूसरे एंडोथेलियल सेल्स आप लोग देख सकते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। बेसिकली ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं बाय ऑक्लूडिंग जंक्शन। इसके अलावा कुछ टाइप की कैपिलरीज होती है जिसमें पोर्स होते हैं, जिनको हम फिनेस्ट्रेशंस कहते हैं, जो कि नेक्स्ट कैटेगरी हम आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो इसमें पोर्स भी आप लोगों को कहीं नजर नहीं आ रहे एंडोथेलियल सेल्स में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज कौन सी होती है? जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है, एंडोथेलियल सेल्स में गैप्स नहीं होता, कोई पोर्स नहीं होते। ठीक है, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट जो है गैप्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। सो जैसे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू। फंक्शन इनका क्या होता है कि ट्रांससाइटोसिस में रोल प्ले करती है, यानी सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इनका रोल होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी में। जो मोस्ट टिपिकल एग्जांपल्स है उसमें मसल्स है, लंग्स है, स्किन है और सीएनएस है। ठीक है, ये फीचर्स देखते हुए बेटा अब हम बाकी कैपिलरीज करेंगे कि उनमें कौन से फीचर्स नहीं है और कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, तो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज की अगर हम बात करें, नाम से ही जाहिर है, फिनेस्ट्रेटेड का मतलब है, फिनेस्ट्रेशंस का मतलब है पोर्स। तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था कि उसमें पोर्स नहीं है, तो फिनेस्ट्रेटेड का मतलब है कि अब इसमें पोर्स आती है। ठीक है, डायमीटर जो होगा इसका तकरीबन सेम होगा एज दैट ऑफ कॉन्टिन्यूस कैपिलरी, लेकिन अब इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस्टिक फीचर वो है क्या है कि इसमें अब न्यूमरस स्मॉल सर्कुलर पोर्स आ गए हैं जिसको हम फेनेस्ट्रेशंस का नाम दे रहे हैं, और ये पोर्स कहाँ पर होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पोर्स, अब इन पोर्स के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पोर्स आर स्पैन्ड बाय वेरी थिन डायफ्राम। इसके अलावा इनके दरमियान ऑक्लूडिंग जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, जैसा कि कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज के सेल्स के दरमियान ऑक्लूडिंग जंक्शंस थे, कोई गैप्स नहीं होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो सिर्फ एक डिफरेंस कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज के साथ इसका आया कि इसके अंदर आप पोर्स आ गए हैं एंडोथेलियल सेल्स में, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, डायग्राम से आप लोग देख सकते हो, कॉन्टिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेल्स जो हैं, अब ये सेल्स पे भी एंडोथेलियल सेल्स में ये गैप्स नहीं है बेटा, ये पोर्स हैं। जैसे ये पोर्स दिखाए मैं आप लोगों को, यहाँ पे भी ये पोर्स हैं। ठीक है, और पोर्स जो होते हैं वो स्पैंड होते हैं बाय डायफ्राम। अब अगर आप एक सेल को फॉलो करो तो एक सेल ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई गैप नहीं है, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ, यहाँ से दूसरा सेल शुरू हो रहा है के साथ ज्वाइन है बाय ऑक्लूडिंग जंक्शन। सेल के दरमियान में ऑक्लूडिंग जंक्शन है, सेल के दरमियान में गैप्स नहीं है, बट सेल्स के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें पोर्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, ये सारे जो गैप्स दिखाए हुए ये पोर्स हैं, बेसिकली ये पोर्स हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें, अब पोर्स आ गए हैं तो पोर्स से ही आप लोग जहन में रखो कि पोर्स की वजह से ये इसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मोर परमेएबल दैन कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज के मुकाबले में परमेएबल ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जहाँ पर एक्सटेंसिव मॉलिक्यूलर एक्सचेंज विद ब्लड रिक्वायर होगा वहाँ पर ये कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइन में, रीनल ग्लोमेरुलाई किडनी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पेनिट्रेटिव कैपिलरीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेंसिव मॉलिक्यूलर एक्सचेंज विद ब्लड रिक्वायर होगा वहाँ पर ये कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइन में, रीनल ग्लोमेरुलाई किडनी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पेनिट्रेटिव कैपिलरीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
थर्ड कैटेगरी जो है कैपिलरीज की, थर्ड टाइप जो है जिसको हम डिसकंटीन्यूअस कैपिलरीज का नाम देते हैं, इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज या फिर सिंपली हम साइनोसॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम डिसकंटीन्यूअस क्यों कहते हैं और साइनोसॉइड्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम डायमीटर की बात करें। डायमीटर हमने देखा था कॉन्टिन्यूस में और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में डायमीटर तकरीबन सेम था, लेकिन अब इस कैपिलरी में डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो लार्ज ल्यूमेन हो गया है। डायमीटर का मतलब क्या है कि ल्यूमेन ल्यूमेन इसका बड़ा हो गया है। तो ल्यूमेन बड़ा होने की वजह से इस कैपिलरीज को हम साइनोसॉइडल कैपिलरीज या सिंपली साइनोसॉइड्स कहते हैं। साइनोसॉइडल कैपिलरीज का ल्यूमेन जो होता है वो लार्ज होता है। दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट क्या है कि अब इनके सेल्स जो थे लाइनिंग एंडोथेलियल सेल्स, उनके दरमियान अब गैप्स हैं, बड़े बड़े गैप्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में नहीं थे। उनके सेल्स जो थे वापस में ज्वाइंट थे बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, अब इनके दरमियान में क्या आ गया है कि सेल्स के दरमियान वाइड गैप्स आ गए हैं, और इन गैप्स की वजह से हम इनको क्या क्या नाम दे रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज बेटा किस वजह से कह रहे हैं, ड्यू टू दिस गैप्स। तीसरे नंबर पर अब इनके अंदर जो पोर्स हैं उनको वो जो है उनके ऊपर डायफ्राम्स नहीं है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आ गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस में भी और फेनेस्ट्रेटेड में भी कॉन्टिन्यूस थी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, अनइंटरप्टेड थी, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी वो इनकम्प्लीट होगी, इंटरप्टेड होगी। ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेलुलर गैप्स होंगे वहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होगी। डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो आप लोग, इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एंडोथेलियल सेल्स, आप लोगों को लार्ज बड़े बड़े गैप्स नजर आ रही हैं, ल्यूमेन बड़ा है, एंड गैप्स की वजह से डिसकंटीन्यूअस कैपिलरीज कहलाती हैं, ल्यूमेन की वजह से साइनोसॉइड्स कहलाती हैं, इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये तीनों की डिफरेंस मैंने साथ साथ बेटा आप लोगों को बताया, तो तीनों डिफरेंस टेबलेटेड फॉर्म में आप लोगों को लिखने को आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिलरीज के स्ट्रक्चर, उनकी टाइप्स, उनकी एग्जांपल्स से आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर ये सारी जो इसके फीचर्स हैं ये सारे इनके डिफरेंस में आएंगे। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग डिफरेंस में देख सकते हो कि हर एक का फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब इसके अंदर लार्ज वाइड गैप्स हैं, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी अलाउ करता है। ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरीली इनकी जो लोकेशन होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसको एड्रिनल ग्लैंड का नाम भी देते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ये एक और डायग्राम है जिसमें आप लोगों को इसकी टाइप्स और तीनों का डिफरेंस साथ साथ आप लोगों को दिखाया हुआ है। ठीक है, अनदर डायग्राम, ये सारी आप लोगों को डिफरेंस के लिए दिखाई हुई है। ठीक है, कैपिलरीज पे एंड हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को साथ साथ बताई हैं। कैपिलरी, टिपिकल कैपिलरी का स्ट्रक्चर, उसकी वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीजें, पैरासाइट क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, तीनों का डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है, अब हम लोग ब्लड वेसल स्टार्ट करने लगे हैं। तो ब्लड वेसल में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो आगे वाली चीजें जो है वो बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स का अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, यानी जनरल स्ट्रक्चर पैटर्न जो है ब्लड वेसल्स का, उसमें आर्टरीज भी आ जाती है, वेन्स भी आ जाती है, वो मोर और लेस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर पैटर्न पता चलेगा किसी भी ब्लड वेसल का, तो उसके बाद आप आसानी से जो मेन डिफरेंस हो सकते हैं आर्टरीज और वेन्स में उनको आप लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे आप लोगों ने कैपिलरी का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिलरीज में डिफरेंस देखा, इसी तरीके से पहले हम लोग ब्लड वेसल का एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद फिर आर्टरीज और वेन्स में उनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो जनरली तो वॉल जो होती है ब्लड वेसल की, इसमें आर्टरीज भी आ रही है, वेन्स भी आ रही है। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर हमने पहले दोनों का देखना है कि ब्लड वेसल का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसकी 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है। ठीक है, सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाएंगे तो 3 लेयर्स के नाम क्या है, ट्यूनिका, इंटिमा। ट्यूनिका बेसिकली हम लेयर को कहते हैं, ट्यूनिका इंटिमा है। मिडल लेयर जो होती है ट्यूनिका मीडिया है, और आउटर लेयर जो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ये टिपिकल वेसल आप लोगों को शो की हुई है। ये ल्यूमेन है, दिस वन इज द ल्यूमेन, और ये उसकी वॉल है। अब हमने इसका वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्लड वेसल की वॉल का। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, ल्यूमेन से अंदर के से बाहर की तरफ।
सबसे अंदर की तरफ जो इसकी लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, ठीक है, इनर लेयर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होगी वो ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर कहलाएगी, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 लेयर्स के नाम याद रखने हैं। उसके बाद हम वन बाय वन इन तीनों लेयर्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तीनों लेयर्स के जो फर्दर आगे कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंदर, अब ये ट्रांसफर सेक्शन बेटा शो किया हुआ है, ये ल्यूमेन आएगा, ल्यूमेन की साइड आएगी। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ल्यूमेन को हमने अंदर से बाहर की तरफ सबसे पहले कहा था कि ट्यूनिका इंटीमा होता है। ट्यूनिका इंटीमा की फर्दर लेयर्स, अब सबसे पहले ल्यूमेन आ गया, तो ल्यूमेन को इंटरनली सबसे पहले क्या चीज लाइन करती है, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था एंडोथेलियम, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटीमा के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आएगा एंडोथेलियम, दिस वन इज द एंडोथेलियम। एंडोथेलियम के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है एंडोथेलियम के नीचे थोड़ा सा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट ट्यूनिका इंटीमा का क्या है, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। एंड द थर्ड कंपोनेंट, ये जो ब्लैक लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ये थर्ड कंपोनेंट को तौर पर दिखाई हुई है, इसको हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। और ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना बेसिकली कुछ वेसल्स में प्रेजेंट होगा, कुछ में एब्सेंट होगा, कुछ में इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कौन सी टाइप की वेसल है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने तीनों लेयर्स पढ़ी, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। उसके बाद अब तीनों लेयर्स के वन बाय वन आप लोग कंपोनेंट्स देखोगे। तो ट्यूनिका इंटीमा का सबसे 3 कंपोनेंट्स है जो मैंने बताया। अंदर से बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसको हम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। और उसके बाहर इंटरनल इलास्टिक लैमिना है जो कि बेसिकली सेपरेट करती है इंटीमा को मीडिया के साथ। आगे मीडिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इंटरनल इलास्टिक लैमिना मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ में प्रेजेंट होगा और कुछ में नहीं होगा, बाकी दो हर एक में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया जो होता है, दिस वन इज द ट्यूनिका मीडिया। इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो मसल्स है, इसके अलावा कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स भी आ सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेसल पे कि किस में मसल ज्यादा होंगे, किस में इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होगा, ठीक है। और किस में ये वॉल जो होगी वो थिक होगी, ये आगे मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी। और जो लास्ट कंपोनेंट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसमें मेनली कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनली रन होते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो आप लोगों ने याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स होते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनली रनिंग होते हैं। और लार्ज वेसल्स में आप लोगों को इसके अंदर एक आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के साथ साथ नर्व्स भी मिलेंगी। और ये बेसिकली क्यों होती है कि लार्ज वेसल्स जो होती हैं उनकी वॉल थिक होती है, तो उनको सप्लाई जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहाँ सप्लाई नहीं पहुंची होती। दैट्स व्हाई इनको सप्लाई करने के लिए स्मॉल वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम वैजा विजोरम और नर्वी विजोरम का नाम देते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई। अब ट्यूनिका इंटीमा के यहाँ पर आप लोगों को इनरमोस्ट लेयर है, तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, एंडोथेलियम होगी जो कि सिंगल लेयर है स्क्वेमस सेल्स की। उसके बाहर सब एंडोथेलियल लेयर होगी जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है एंटीमा की। और बेसिकली ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना किस चीज का बना होता है, इलास्टिक मटेरियल का। फिनेस्ट्रेटेड लेयर होती है मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल जिसको हम इलास्टिन का नाम देते हैं, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स है ट्यूनिका इंटीमा के। ये बेटा आप लोगों को मैं इसलिए फोकस करी क्योंकि ये अलग से जनरल पैटर्न जो होता है ब्लड वेसल्स का, उसमें ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अक्सर आता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पता होगा तो उसके बाद आप लोग वेन, आर्टरीज और वेन्स में जो जनरल पैटर्न तो यही रहेगा, कुछ चेंजेस होंगे तो आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें तो ट्यूनिका मीडिया जो है बेटा वो मिडल लेयर कहलाती है। इसमें मेनली कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स की, यानी स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द सर्कल जो होती है वो अरेंज हुई होती हैं। इसके अलावा वेरिएबल अमाउंट ऑफ कोलेजन, इलास्टिक, रेडिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स के दरमियान में। एक और कंपोनेंट है एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना ये जंक्शन ऑफ ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया पे प्रेजेंट होता है और ये भी कुछ आर्टरीज में प्रेजेंट होगा, कुछ में नहीं होगा, ठीक है। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना आप लोगों ने याद रखना है। इंटरनल इलास्टिक लैमिना बाउंड्री ऑफ इंटीमा और मीडिया पे था, और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना बाउंड्री ऑफ मीडिया एंड एडवेंटिशिया पे है, ठीक है। लास्ट लेयर जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर है। मेनली इसका कंपोनेंट जो है वो कोलेजिनस और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और ये आप लोगों ने लफ्ज नहीं बोलना ट्यूनिका एडवेंटिशिया में,
coursing mainly in longitudinal direction, ठीक है। ये लफ्ज आप लोग इसके साथ नहीं भूलोगे। कॉलेजनस और फाइबर्स होते हैं वो मेनली रन कर रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। एडवेंटिशिया जो होता है वो आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके कनेक्टिव टिश्यू के साथ मर्ज किया हुआ होता है। और लार्ज आर्टरीज और वेन्स में क्लिनिकल एडवेंटिशिया में आप लोगों को वेजा मेजोरम और नोवी मेजोरम मिलेगा, ठीक है। वेजा मेजोरम और नोवी मेजोरम क्या है, इनका क्या फंक्शन है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है। वेजा मेजोरम बेसिकली क्या है, these are the arterioles, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, ठीक है। ये आर्टेरियोल्स हो सकती है, कैपिलरीज हो सकती है, वेन्यूल्स हो सकती है, तो ये सप्लाई करती है ब्लड टू द वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। लार्ज ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी क्योंकि उनकी वॉल्स थिक होती हैं, उनकी आउटर वॉल पर सप्लाई नहीं पहुंच सकती, दैट्स व्हाई उनके अंदर आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड टू द वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। इनको हम वेसल ऑफ द वेसल का नाम भी देते हैं, ठीक है। वेजा वेसोरम को हम वेसल ऑफ द वेसल भी कहते हैं। इसी तरीके से नर्वी वेसोरम को हम नर्व्स ऑफ द वेसल का नाम देते हैं, नर्वी वेस्कुलरिस भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स की नर्व। और ये बेसिकली नेटवर्क बनाती हैं अनमाइलिनेटेड सिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स का। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि चिनिका मीडियम में जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं उनको ये सप्लाई करती है, ठीक है। वेजा वेसोरम, नर्वी वेसोरम इंपॉर्टेंट जो है ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के लिए हासिल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। ये तो था बेटा जनरल स्ट्रक्चरल पैटर्न जो था ब्लड वेसल्स का, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने आर्टरीज की टाइप्स में, और उसके बाद फिर वेन्स, और उसके बाद फिर लिम्फेटिक वेसल्स, ये तीनों को हमने इसी जनरल स्ट्रक्चरल पैटर्न के बेस के ऊपर आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। आर्टरीज, अब आप लोगों ने ये पैटर्न याद रखना है क्योंकि इसमें जो है वही कंपोनेंट्स आएंगे, बस आर्टरीज और वेन्स में जो मोटे मोटे जो चेंजेस है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। आर्टरीज की अगर हम बात करें, आर्टरीज जो होती हैं आप लोगों को पता है आर दी वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सप्लाई करती हैं टिश्यूज को। और इनके साइज की बेस पे हम इनको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज आप लोगों ने याद रखना है, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वन जो होती है वो आर्टेरियोल्स होती हैं, इनको हम स्मॉल आर्टरीज का नाम भी देते हैं। उसके बाद मीडियम साइज आर्टरीज और लार्ज वन जो होती हैं जो कि बेसिकली हार्ट से निकल रही होती हैं, जो कि ब्लड लेके आती हैं हार्ट से, इनको हम लार्ज आर्टरीज का नाम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज को देखें, स्मॉल आर्टरीज हैं और ये मीडियम साइज आर्टरीज से ब्रांचिंग के तौर पर अराइज होती हैं और एंड होती हैं बाय गिविंग ऑफ सेवरल कैपिलरीज, ठीक है। एक साइड से कैपिलरीज के साथ एंड हो रही हैं और एक साइड पे मीडियम साइज आर्टरीज जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। वॉल की अगर हम बात करें आर्टेरियोल की, तो इस पर तीनों ट्यूनिक्स यानी तीनों लेयर्स जो हैं, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तीनों प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तीनों डिस्टिंग्विशेबल हो सकती हैं। अब मोटे मोटे फीचर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। ट्यूनिका इंटिमा में एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल इलास्टिक लैमिना तीनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो होगा वो लार्जर आर्टेरियोल्स में आप लोग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो, स्मॉल आर्टेरियोल्स में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें स्मूथ मसल सर्कुलरली अरेंज्ड मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन स्मॉल आर्टेरियोल्स में 1 या 2 लेयर्स होंगी स्मूथ मसल्स की। लार्जर में आप लोगों को अप टू 5 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स की जो कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होंगी वो मिल सकती हैं। इसी तरीके से ट्यूनिका एडवेंटिशिया की बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। ये बेटा आर्टेरियोल्स का स्ट्रक्चर है, ये वेन्यूल्स का दिखाया हुआ है। अब हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में। अब आप लोगों से वो किसी भी किस्म का डिफरेंस पूछ सकते हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स का, मीडियम साइज आर्टरीज, मीडियम साइज वेन का, लार्ज साइज आर्टरीज और लार्ज साइज वेन का, ठीक है। तो ये आर्टरीज को खत्म करने के बाद जब वेन हम स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को साथ साथ इसका डिफरेंस करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसमें आर्टरीज, क्योंकि आप लोगों को इसमें मेन इसका साइज का भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन हम उसके बाद करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा तरीके से आसानी से समझ आएगी। आर्टेरियोल्स का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, ये ल्यूमेन है, अंदर की तरफ ट्यूनिका इंटिमा होगा, ये जो न्यूक्लियस नजर आ रही है एंडोथेलियल सेल्स के होंगे, इसके बाद सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होगा और उसके बाद ये 2 लेयर्स आप लोगों को मिलेंगी स्मूथ मसल्स की, और इसके बाद ये एडवेंटिशिया होता है, ठीक है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फंक्शन आर्टेरियोल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जाता है। दीज आर द आर्टेरियोल्स जो है वो चीफ कंट्रोलर्स होते हैं सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के, ठीक है।
तो विच वेसल्स आर द चीफ कंट्रोलर्स ऑफ द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, तो ये आर्टेरियोल्स होती हैं, क्योंकि आर्टेरियोल्स जो होती है उनका ल्यूमेन नैरो होता है, रिलेटिवली थिक मस्कुलर वॉल होती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड थ्रू डिफरेंट कैपिलरी नेटवर्क्स, इस तरीके से बाय कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर डायलिटेशन की वजह से। अब ये आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं वो डायलेट कर सकती हैं टू 60 to 100% तक फ्रॉम देयर रेस्टिंग डायमीटर से वो डायलेट कर सकती हैं, और इसी वजह से हम इनको चीफ कंट्रोलर्स ऑफ द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है बेटा मीडियम साइज आर्टरीज की है। मीडियम साइज आर्टरीज को हम मस्कुलर आर्टरीज भी कहते हैं। ठीक है, मीडियम साइज आर्टरीज के को फर्दर इसके दो नाम है। ठीक है, ये नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, अक्सर आप लोगों को किसी भी नाम से इसकी क्वेश्चन आ सकता है। मीडियम साइज आर्टरीज के नाम से भी आ सकता है, मस्कुलर आर्टरीज के नाम से भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज के नाम से भी आ सकता है। ये तीनों एक ही आर्टरीज के नाम है। अब फर्दर वन बाय वन मैं इनको आप लोगों को बताऊंगी कि इनको हम इनका नाम जो है ये तीनों क्यों है। मीडियम साइज आर्टरीज साइज की वजह से मीडियम साइज आर्टरीज कहलाती हैं। ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज क्यों कहलाती हैं, क्योंकि इसका जो मिडल लेयर है यानी कि ट्यूनिका मीडिया, उसमें आप लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसमें स्पेसिफिक चीज़ों पे आ गए हैं कि इस लेयर में कौन सा, किस आर्टरी का कौन सा स्पेसिफिक फीचर है। मीडियम साइज आर्टरी का में जो मिडल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया है, उसमें आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया कि इसको मस्कुलर आर्टरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ट्यूनिका मीडिया में आप लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स मिलेंगे। ठीक है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कितनी स्मूथ मसल्स की लेयर्स होंगी। इसके अलावा हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज का नाम भी देते हैं। वाई these arteries are called distributing arteries? because इनका फंक्शन है, they perform the function of distribution of blood to various regions and organs of the body। ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना ब्लड को, और किस तरीके से करती है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग या रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स जो उनकी वॉल्स के अंदर होती हैं, उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक्सिलरी, ब्रेकियल, टर्मिनल, पोप्लेटियल, जो कॉमन आर्टरीज है बॉडी में, वो सारी मीडियम साइज आर्टरीज में आती हैं। अब इनके तीनों लेयर्स हमको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम साइज आर्टरीज इंपॉर्टेंट आर्टरी है, अक्सर आप लोगों को इसकी डायग्राम, इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे नोट आता है, और जब भी किसी भी हिस्टोलॉजी में आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दिस, तो उसमें आप लोगों ने जो उसकी डायग्राम होती है बेसिकली उसी को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें डायग्राम में भी नजर आएंगी, और ये हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं इस आर्टरी के, ये सारे के सारे आप लोगों ने फिर लिखने होते हैं। तीनों लेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे अंदर वाली जो है वो ट्यूनिका इंटिमा है। इसके तीनों कंपोनेंट्स एंडोथेलियम होगी, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें कोलेजनस इलास्टिक फाइबर्स होंगे। इंटरनल इलास्टिक लैमिना, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना थर्ड कंपोनेंट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ में एब्सेंट होगा, कुछ में प्रोमिनेंट होगा, और कुछ में डिस्टिंग्विशेबल होगा लेकिन डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। अब मीडियम साइज आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो होता है वो वेरी प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच आर्टरी या इन विच वेसल इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज मोस्ट प्रोमिनेंट, तो ये हमारे पास मीडियम साइज आर्टरी है। ठीक है, मीडियम साइज आर्टरी में इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेरी प्रोमिनेंट होता है। किस फॉर्म में होता है, थिक फिनेस्ट्रेटेड शीट होती है इलास्टिन की, उसके फॉर्म में होता है। और ये आप लोगों को जब आप लोग डायग्राम में देखोगे तो आप लोगों को वेवी अपीयरेंस देगा। ठीक है, फिर इनका मीडिया मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट जो वॉल होती है मीडियम साइज आर्टरी की, वो ट्यूनिका मीडिया होता है। इसके अंदर आप लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स मिलेंगे, अप टू 40 लेयर्स ऑफ सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, कितनी लेयर्स हैं, अप टू 40 लेयर्स। इसके अलावा इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, और मस्कुलर आर्टरीज में एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जो होता है वो भी प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो मस्कुलर आर्टरी या मीडियम साइज आर्टरी वो आर्टरी है जिसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना दोनों आप लोगों को प्रोमिनेंट नजर आएंगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूनिका मीडिया सिंपली ट्यूनिका एडवेंटिशिया में कोलेजनस फाइबर्स मिलेंगे। अब ये बेटा डायग्राम है, ये एक तरफ आप लोगों को आर्टरी दिखाई गई, ये वेन दिखाई गई। फिलहाल हम आर्टरी देखते हैं, ह्यूमन और अंदर एंडोथेलियम, और ये जो बेबी सी ब्लैक सी लाइन नजर आ रही है, दिस इज द इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, ये आप लोगों को कितना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। उसके बाद मीडिया आर्टरीज में एक और इम्पोर्टेंट बात, आर्टरीज में जो थिकेस्ट लेयर होती है तीनों में से, वो ट्यूनिका मीडिया होती है। इसके मुकाबले में अगर वेन के अगर आप देखो, उसमें थिकेस्ट लेयर जो होती है वो आउटर लेयर होती है, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया का नाम देते हैं। आप लोग क्लियरली इसमें एक डिफरेंस देख सकते हो।
ट्यूनिका मीडिया है आर्टरीज का स्मॉल, जिसमें अप टू 40 लेयर्स तक स्मूथ मसल्स होंगे। और इसके मुकाबले में अगर वेन का ट्यूनिका मीडिया देखो तो ये सिर्फ ये बनना है, तो पिंक पिंक सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ स्मूथ मसल की कुछ लेयर्स है। इसके मुकाबले में एडवेंटिशिया आप लोग देखोगे, ये एडवेंटिशिया है आर्टरी का, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग स्मूथ मसल सॉरी कोलेजन फाइबर्स है, और इसमें ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये सारा है। ठीक है, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया वेन में बड़ा होता है और आर्टरीज में थिकेस्ट कॉर्ड जो होता है वो ट्यूनिका मीडिया होता है। लार्ज सेल्स आर्टरीज की अगर हम बात करें, लार्ज डायमीटर की वजह से हम इनको लार्ज सेल्स आर्टरीज कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है इलास्टिक आर्टरीज। अब इसको हम इलास्टिक आर्टरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ट्यूनिका मीडिया में आप लोगों को अबंडेंस ऑफ इलास्टिक टिश्यू मिलेगा। ठीक है, मस्कुलर आर्टरी हमने क्यों कहा था? क्योंकि उसके ट्यूनिका मीडिया में मसल्स जो थे वो ज़्यादा थे। अब इसको हम इलास्टिक आर्टरी कह रहे हैं क्योंकि इसके ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं। अब ये इसके फंक्शन के हिसाब से कि क्योंकि ये कंडक्ट करती हैं ब्लड को हार्ट से टू द मीडियम साइज आर्टरीज। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में एओर्टा और उसकी मेन ब्रांचेस आ जाती हैं। तीनों लेयर्स की अगर हम बात करें, ट्यूनिका इंटिमा थिक होता है, रिलेटिवली थिक होता है इसका। एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों प्रेजेंट हो गए। इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो होगा आइडेंटिफाइड नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन अब इसमें आइडेंटिफाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी ट्यूनिका मीडिया में अबंडेंस इलास्टिक टिश्यू है। इलास्टिक टिश्यू भी फेनेस्ट्रेटेड लैमिनी की फॉर्म में है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना भी फेनेस्ट्रेटेड होता है, इस वजह से वो उसके साथ मर्ज हो जाता है और आप लोगों को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें, उसमें इलास्टिन होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। मेन कंपोनेंट इसका इलास्टिन होता है जो कि इलास्टिक लैमिलीज की फॉर्म में होंगे, फेनेस्ट्रेटेड लैमिली की फॉर्म में कंसेंट्रिक लेयर्स में। ठीक है, और ये इलास्टिक लैमिली जो होती है इनका नंबर इंक्रीज होता है एज के साथ साथ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर न्यू बॉर्न का एओर्टा में अगर आप लोगों को 40 लैमिली मिलेंगे इलास्टिक लैमिली, तो यही एडल्ट में आप लोगों को 70 तक लैमिली मिलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना इसमें आइडेंटिफाइड नहीं होता। ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिन होता है और इसमें वही कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रन कर होते हैं। लार्ज आर्टरी की बेटा डायग्राम है, इसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना आप लोगों को क्लियर करके दिखाया है, वरना ये इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। ठीक है, ये एंडोथेलियम है, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। उसके बाद ये ट्यूनिका मीडिया है, आप ट्यूनिका मीडिया का साइज देख सकते हो। ट्यूनिका मीडिया क्योंकि थिकेस्ट कोट होता है आर्टरीज में, ट्यूनिका मीडिया होता है, इसलिए आप लोगों को ट्यूनिका मीडिया ये इसमें ये फेनेस्ट्रेटेड यानी कि गैप्स हैं इलास्टिक लैमिले। फेनेस्ट्रेटेड लैमिलीज जो हैं वो इलास्टिक लैमिली जो है फेनेस्ट्रेशन की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इनके दरमियान में कुछ स्मूथ मसल्स और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो बाहर आउटसाइड पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया है जिसमें आप लोगों को ये आर्टीरियोज और वेन्यूल्स भी नजर आ रही है। बेसिकली ये क्या होंगी? वेजा वेजोरम कहलाएंगे। ठीक है, वेसल ऑफ द वेसल जो मैंने आप लोगों को बताया था लार्ज वेसल्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद बेटा लार्ज आर्टरीज का फंक्शन क्या है? इलास्टिक टिश्यू की वजह से ये मेंटेन करती हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोली। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल है जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। बेसिकली इंक्रीजिंग एज के साथ आर्टरीज होती हैं उनकी प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से थिकनिंग होती है और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है उनकी वॉल्स की वो लॉस हो जाती है। इस कंडीशन को हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब नैरोइंग हो गई वेसल ल्यूमेन की ड्यू टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से जिस टिश्यू को ये सप्लाई कर रहे होंगे उसका इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया फर्दर लीड्स टू टिश्यू डेथ नेक्रोसिस, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें, इसमें 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। एक तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है जिसमें थिकनिंग होती है वॉल ऑफ द स्मॉल आर्टरीज की। एक मोंकी बर्ग्स कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस होती है जिसमें कैल्शियम जो होती है वो ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाती है इन पर्सन ओल्डर देन 50 ईयर्स। ठीक है, अनदर टाइप एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि डेपोजिशन होती है फैटी मटेरियल की इन द ट्यूनिका इंटिमा ऑफ द आर्टरीज में, और वहाँ पे एक लोकलाइज थिकनिंग हो जाती है। और ये लोकलाइज थिकनिंग जो होती है इसको हम एथीरोमास का नाम देते हैं। एथीरोमास बेसिकली जो है ये कलेक्शन होती है लिपिड्स की, मैक्रोफेजेस की, कैल्शियम की और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि फैटी डाइट जो होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं और उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और कौन सी वेसल्स जो मोस्ट इफेक्ट होती है उससे कोरोनरी, सेरेब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। ये आप लोगों को डायग्राम शो की हुई है। एथीरोमा फॉर्मेशन या एथ्रोस्क्लेरोसिस है जिसकी वजह से नैरोइंग हो गई ल्यूमेन की, लोकलाइज्ड फॉर्मेशन एथीरोमास बने हुए हैं और इसमें वैसे थिकनिंग और नैरोइंग हो रही है और इसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। ठीक है,
ये तो बेटा जितना आप तक आप लोगों ने पढ़ा, कैपिलरीज, आर्टरीज, जनरल स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स का, और उसके बाद आर्टरीज, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हुए कि डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ आर्टरीज, जनरल स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है ब्लड वेसल का, उसमें तीनों लेयर्स आप लोग लिखोगे, फर्दर उसके कंपोनेंट्स लिखोगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया, पेरिसाइट्स क्या है, उसकी लोकेशन और फंक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने वेन्स पढ़ना है। वेन्स में आप लोगों को इसी तरीके से आर्टरीज और वेन्स से हम लोग मेन डिफरेंस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेन्स देखेंगे। वेन्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वाल्व्स, और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम को हम थोड़ा सा टच करेंगे। वेन्स आप लोगों को पता है कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड रिटर्न इट टू द हार्ट। अब इसका वेन्स और आर्टरीज का, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न जो होता है वो वेन्स का वो रिजेंबल करता है आर्टरीज के साथ, लेकिन कुछ इनमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि वेन आर्टरीज के साथ डिफर करती हैं किस तरीके से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि तीनों ट्यूनिक्स वेन्स में भी होंगे, तीनों ट्यूनिक्स आर्टरीज में भी होंगे, लेकिन जो मोस्ट थिकेस्ट लेयर होगी आर्टरीज में वो ट्यूनिका मीडिया होगी, एंड द मोस्ट थिकेस्ट लेयर जो वेन्स में होगी वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगी, ठीक है। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए आप लोग पहला पॉइंट देखोगे, वेन्स कंटेन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। अब वेन्स में ग्रेटर अमाउंट होता है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को मैंने बताया था कौन सी लेयर में होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया में, ठीक है। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका मतलब है कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होगा वो वेन्स में थिकेस्ट कोट होगा, ठीक है। इसके अलावा लेसर क्वांटिटी ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इन इट्स वॉल। अब स्मूथ मसल और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कम होता है, और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि स्मूथ मसल और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कौन सी लेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका मीडिया में। तो जिस लेयर में वो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरीज में, तो दैट्स वाई जो है वो ये पॉइंट जो होता है इसको क्लैरिफाई करना है। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग देखोगे तो जो तीनों लेयर्स होती हैं आप लोग क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो लाइक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में आर्टरीज में एज कम्पेयर टू वेन्स। वेन्स को तीनों लेयर्स को डिस्टिंग्विश करना इतना इजीली डिस्टिंग्विश नहीं होती एज कम, बल्कि जबकि आर्टरीज होती है उसकी तीनों लेयर्स आप लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया, अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस कि वेन्स जो होती हैं उसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, ल्यूमेन बड़ा होता है। इसके मुकाबले में आर्टरीज जो होती है वॉल थिक होती है, ल्यूमेन छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग ये सारे डिफरेंस इस डायग्राम से करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेटा ये डिफरेंस आप लोग को पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मेन डिफरेंस पता होंगे तो बाकी चीज़ें आप लोग आसानी से कर लोगे। एक तरफ वेन दिखाई हुई है, एक तरफ आर्टरी। सबसे पहले हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ये ल्यूमेन है, और इसके मुकाबले में आप ल्यूमेन इसका देखो, ठीक है। तो आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा है, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा है, ठीक है। उसके बाद और एक और चीज़ होती है वैल्व्स। आर्टरीज में वैल्व्स नहीं होते, वेन में आप लोगों को वैल्व्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग वॉल की तरफ आओ, ये ल्यूमेन है और ये इसकी वॉल है। ये वॉल इसकी ल्यूमेन छोटा है, वॉल थिक है। इसके मुकाबले में आप वेन की तरफ आओ, ल्यूमेन बड़ा है और वॉल ये सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो वॉल थिन होगी, ल्यूमेन बड़ा होगा, ठीक है। पहला डिफरेंस कर लिया। उसके बाद अब हम लेयर्स की तरफ आते हैं। ट्यूनिका इंटिमा में आप लोगों को तीनों लेयर्स क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होंगी, एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू और इंटरनल इलास्टिक लैमिना। इसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो होता है वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। ये जो येलो चीज़ यहाँ नजर आ रही है यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। अब आओ मिडल लेयर पे, ट्यूनिका मीडिया। और मैंने आप लोगों को बताया था ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकेस्ट कोट है आर्टरीज में। अब आप लोग ट्यूनिका मीडिया का यहाँ पे साइज देखो और ट्यूनिका मीडिया का वेन्स में साइज देखो। वेन्स में ये सिर्फ ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। तो थिकेस्ट कोट ट्यूनिका मीडिया जो होगी वो थिकेस्ट लेयर होगी आर्टरीज में, और इसमें थिन होगी। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना आर्टरीज में आप लोगों को प्रोमिनेंट मिलेगा, वेन्स में एब्सेंट होगा, ठीक है। तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना आर्टरीज में मिलेंगे, वेन्स में आप लोगों को मिले नहीं मिलेंगे, अगर कहीं होंगे तो वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट कोट की अगर हम बात करें एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया थिनर कोट है आर्टरीज का, लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर आप लोग देखो वेन्स में तो थिकेस्ट कोट है वेन्स का, ठीक है। वेजा विजोरम दोनों में होंगे, ठीक है बेटा। ये समझ आ गया। अगर ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ आ गया है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद वेन्स की मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है।
क्लासिफिकेशन वेन्स के अगर मैं बताऊं तो इसमें भी हम 3 मेजर कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वेन्यूल्स, मीडियम साइज वेन, लार्ज वेन्स। वेन्यूल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले कैपिलरीज के बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स आते हैं। इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनका डायमीटर कैपिलरी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनको हम पैरासिटिक वेन्यूल्स भी कहते हैं। जब हमने शुरू में पैरासाइट्स पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था पैरासाइट्स होते हैं वो लाइन करते हैं कैपिलरीज को एज वेल एज पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स को। तो दैट्स वाई, और पैरासाइट्स होते हैं ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स को एक्सटेंसिवली रैप कर रहे होते हैं। दैट्स वाई इसको हम पैरासिटिक वेन्यूल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, गैप्स होंगे इनमें ज़्यादा होंगे, इंटरसेलुलर गैप्स प्रेजेंट होंगे पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स एंडोथेलियल सेल्स में, और इस वजह से ये परमिएबल भी होंगे। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पोस्ट कैपिलरी विंडोज जो है वो आर डी वेसल्स जो कि मोस्ट रिएक्टिव होती है टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मोस्ट जहाँ पे कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी तो मोस्ट एक्टिव वेसल्स टू इन्फ्लेमेशन जो होंगी वो पोस्ट कैपिलरी विंडोज होंगी। इनके अंदर इंटरसेलुलर एंडोथेलियल जंक्शंस होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं जब कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, और उसकी वजह से अलाउ करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और सर्कुलेटिंग सेल्स ल्यूकोसाइट्स इसमें होती हैं टू एस्केप फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, मस्कुलर वेन्यूल्स की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। फर्दर जो होंगे वो डिवाइड हो चेंज होंगे टू मस्कुलर वेन्यूल्स। इनको हम स्मॉल वेन्स का नाम भी देते हैं। इसमें तीनों ट्यूनिक्स प्रेजेंट होंगे, तीनों लेयर्स डिस्टल टू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेन फीचर्स होगा, 1 और 2 लेयर स्मूथ मसल्स की ट्यूनिका मीडिया में होगी और थिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा। अब ये डिफरेंस, अब हम लोग साथ साथ डायग्राम्स में डिफरेंस देखेंगे। विंग्यूल है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो इसका ल्यूमेन और आर्टिरियोल का ल्यूमेन। ल्यूमेन इसका बड़ा है, इसका ल्यूमेन छोटा है। इसका ट्यूनिका मीडिया ये है, इसका ट्यूनिका मीडिया ये है। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया आर्टिरियोल में थिकेस्ट है, इसमें थिन है। एडवेंटिशिया की बात करें, इसका एडवेंटिशिया ये है और इसका एडवेंटिशिया ही थोड़ा सा। ठीक है, तीनों कोड आप लोग इसमें इजीली डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो। मीडियम साइज वेन की अगर हम बात करें तो मीडियम साइज वेन्स में हमारे पास मोस्ट ऑफ द वेन्स होती है बॉडी की मीडियम साइज वेन होती है। ट्यूनिका इंटीमा के वही तीनों फीचर्स होंगे। इंटरनल इलास्टिक लैमिना यूजुअली डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है। ट्यूनिका मीडिया की बात करें, स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे लेकिन कम अमाउंट में। इसका ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिक होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बात की थी ट्यूनिका एडवेंटिशिया वेन्स में थिक होता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ल्यूमेन जो होता है वेन्स का, एक और बात आप लोगों को क्लैप्स मिलेगा, इसका ल्यूमेन क्लैप्स नहीं मिलेगा। इससे भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस। ल्यूमेन क्लैप्स है, दिस इज द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द वेन, और ये ट्यूनिका मीडिया है वेन्स का। मीडियम साइज वेन्स में डिफरेंस है। ठीक है, ये एडवेंटिशिया और इसका एडवेंटिशिया कम है। ठीक है, ये डिफरेंस में ब्लेड सेपरस वेन है, मीडियम साइज वेन में आती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको मस्कुलर वेन भी कहते हैं क्योंकि इसके तीनों ट्यूनिक्स में आप लोगों को स्मूथ मसल्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्लिनिकली इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है जिसकी वजह से आप लोगों को ये वेन पढ़ाई जा रही है। ये लार्जेस्ट वेन होती है बॉडी की, सुपरफिशियली लोकेटेड होती है, लोअर लिम्ब की वेन होती है, और इसके स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से ड्यू टू इट्स सुपरफिशियल लोकेशन और इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से ये वेन जो होती है वो यूज होती है एज ए ग्राफ्टिंग के तौर पर इन कॉरोनरी बाईपास सर्जरी। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, इस वेन की आप लोगों को पता होनी चाहिए। लार्ज वेन्स की अगर हम बात करें, लार्ज वेन्स में भी तीनों कोर्स होंगे, एग्जांपल्स बताई हुई हैं आप लोगों के सामने हैं। तीनों कोर्स में एंडो ट्यूनिका इंटीमा जो होगा उसमें तीनों लेयर्स होंगे। इंटरनल इलास्टिक लैमिना इसमें आप लोग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो। ट्यूनिका मीडिया पोरली डिफाइंड होगा। थिकेस्ट कोड जो होगा वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा, इसमें आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनली रनिंग या आप लोगों को स्मूथ मसल फाइबर्स के बंडल्स भी मिलेंगे। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स के बंडल्स हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया में स्मूथ मसल फाइबर्स के बंडल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनली बंडल्स, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द लार्ज वेन में मिलते हैं। ठीक है, ये इंटिमा है, एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद ये मीडिया है, और उसके बाद ये सारा एडवेंटिशिया जो कि थिकेस्ट कोट है वेन में। ठीक है, वेल्व्स की अगर हम बात करें, वेल्व्स मीडियम साइज वेन्स और जो लार्ज वेन्स होती हैं उनमें आप लोगों को वेल्व्स मिलते हैं। वेल्व्स बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। वेल्व्स का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 2 सेमी-ल्यूमिनर फ्लैप्स होते हैं ट्यूनिका इंटीमा के, और हर फ्लैप का जो सेंटर कोर होता है वो मेड अप ऑफ होता है कोलेजनस और एज वेल एज इलास्टिक मैटर से। फंक्शन आप लोगों को मैंने बताया, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन वेसल्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी, उसमें प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। अब ये वैल्व्स जब ओपन होते हैं तो ब्लड जो होता है फ्लो करता है टुवर्ड्स हार्ट। यहाँ पे वैल्व्स क्लोज हो रहे हैं तो ये बैकवर्ड जो फ्लो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, और एक और कंडीशन वैल्व्स से रिलेटेड है, अगर तो वैल्व्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं तो
उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स कंडीशन हो सकती है। सुपरफिशियल वेन्स नियर द सरफेस ऑफ द स्किन स्वॉलो हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं? व्हेन वैल्व्स ब्रेक डाउन, या फिर वेन जो वॉल्स की होती हैं वो वीकन हो जाती हैं। ब्लड जो होता है बैक फ्लो मूव करता है। अब यार यहाँ पे वैल्व्स जो है वो वीकन हो गए हैं, तो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुए जब एक दफ़ा ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो किया है, तो जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो जो है वो टुवर्ड्स द लेग्स जो है वो इन डैमेज वैल्व्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो डैमेज वैल्व्स की वजह से valve doesn't successfully close, allow blood to flow in the wrong direction or pool within the lungs। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को स्मॉल वेन में ये सेमिलुनर फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, जिन्हें कैंटिमा की वेल्व्स, यहाँ पे भी आप लोगों को वेल्व्स नजर आ रहे हैं। ये बेटा टेबल आप लोगों की जिन पायरा की बुक में दिया हुआ है, इस टेबल की वजह से आप इसकी समरी पढ़ सकते हो, और तीनों हर टाइप के आर्टरीज का डिफरेंस, इस तरीके से वेन्स का डिफरेंस और कैपिलरीज का डिफरेंस टेबल तीनों का दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, टाइम कम है, इसको मैं मोटा मोटा आप लोगों को बताऊंगी। ब्लड वेस्कुलेचर की तरह एक लिम्फ बॉडी में हमारे पास थिन वॉल चैनल्स होती हैं जो कि कलेक्ट करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, जिसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग साइज के तौर पर इनकी लिम्फ वेसल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट्स। लिम्फ सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, ये क्लियर वाइट टू वाइटिश फ्लूइड होता है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट अटैक करते हैं। लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होती है? आर्टरीज एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से प्लाज्मा जो होता है आर्टियल साइड ऑफ द कैपिलरी ब्लड टिश्यू में आता है। उसके बाद जो फ्लूइड फिल्टर होता है एट द आर्टिरियल एंड, वो इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड। वेनस साइड में जो ब्लड रिटर्न हो रहा है वो उसके मुकाबले में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में रह जाता है, और यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज जो होती है वो भी वेनस ड्रेनेज की तरह वन वे होती है टुवर्ड्स द हार्ट। लिम्फ कैपिलरीज, अब वन बाय वन तीनों वेसल्स को देखते हैं। लिम्फ कैपिलरीज डेलिकेट एंडोथेलियल ट्यूब्स होती हैं और ब्लाइंड एंडेड वेसल के तौर पर ओरिजिनेट करती हैं। ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले में अगर हम देखें तो इसका डायमीटर स्लाइटली लार्जर होता है, कैलिबर लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, सिंगल एंडोथेलियल लेयर सेल्स होती हैं, इनकम्प्लीट बेसल लैमिना होता है। एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को पार्शली ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन ऑक्लूडेंट जंक्शंस नहीं बनाते, और यही पार्शली ओवरलैपिंग की वजह से ये वेल्वुलर मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर क्लैप्स होते हैं, स्पेसेस होती है बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, और इसकी वजह से मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ये अलाउ करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को from the interstitial fluid into the lumen of the lymphatic capillaries। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है एंकरिंग फिलामेंट्स, ये बेसिकली एक्सटेंड करते हैं बेसल लामिना ऑफ द एंडोथेलियम से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और ये इलास्टिन के बने हुए होते हैं। इनका रोल होता है कि पेटेंसी ऑफ इंटरसेलुलर क्लब्स को मेंटेन रखते हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरी है हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स, और मैंने बताया था एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर पार्शियली ओवरलैप किए हुए होते हैं, और ये ओवरलैपिंग की वजह से ये वेल्व्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्लूडिंग जंक्शन नहीं होते लेकिन वेल्वुलर मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। इनके दरमियान गैप्स होंगे जिनको हम इंटरसेलुलर क्लब्स कहेंगे, और यहाँ पे ये एंकरिंग फिलामेंट्स जो किए हैं, एंकरिंग फिलामेंट्स एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेसल लैमिना जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है टू द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, और बेसिकली इसकी प्रेजेंसी को मेंटेन रखते हैं ये। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज मोर परमेएबल होती हैं देन द ब्लड कैपिलरीज, इसकी वजह से ये लिम्फेटिक वेसल्स सिस्टम में ये कैरी करती है प्रोटीन्स और लार्ज पार्टिकुलेट मैटर अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस। ठीक है, ये इनका फंक्शन है। लिम्फेटिक वेसल्स की अगर हम बात करें, लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करके लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे। इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है वेन्स के साथ, लेकिन इनकी वॉल्स होंगी वो ज़्यादा थिन होगी एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है, तीनों डिस्टिंग जो लेयर्स होंगे इसमें डिस्टिंग्विशेबल होंगी, टूनिका, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, लेकिन कोई क्लियर डिमार्केशन जो होती है सक्सेसिव कोर्स की वो नहीं होती इसमें। टूनिका इंटीमा की बात करें, एंडोथेलियम होगा और उसके नीचे नेटवर्क होगा कनेक्टिव टिश्यू का। टूनिका मीडिया जो होगा उसमें सर्कुलरली रनिंग स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे। एडवेंटिशिया इसका थिकर स्पोर्ट होगा, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कोलेजिनस फाइबर्स होंगे। लास्ट में मेरे लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, these वेसल्स में हमारे पास thoracic duct, राइट लिम्फेटिक डक्ट आ जाती है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है टू अ वेन ऑफ इक्वल साइज, एक्सेप्ट इसमें एक मेन डिफरेंस है वेन्स के उसके साथ क्या होगा कि इसमें प्रेजेंस ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स होंगे इन द मीडिया। मीडिया में अब इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होंगे। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स और डक्ट्स के अंदर भी वाल्व्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो एंड असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग डायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिम्फ टुवर्ड्स हार्ट। तीनों लेयर्स हम देखें, एंडोथेलियम है, सब एंडोथेलियल लेयर है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है।
ट्यूनिका मीडिया लिम्फेटिक डक्ट्स में ये आप लोगों ने याद रखना है। थिकेस्ट कोट जो होगा वो ट्यूनिका मीडिया होगा। इसके अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। मसल्स के दरमियान अबंडेंस कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशियस में पोली डिफाइन होता है। ये एक मेन डिफरेंस है इसका वेन्स के साथ, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो वेन से रिसेंबल करता है। ठीक है बेटा, ये तो था आप लोगों का सीरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके भी वेन्स को लिम्फेटिक से मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स आप लोगों को पता होने चाहिए। व्हाट इज लिम्फ, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, और लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स और लिम्फेटिक लिम्फ्स होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, वेल्व्स वेन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। वेयर आर द वेल्व्स लोकेटेड इन द वेन्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, व्हिच वेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग एंड व्हाई। जो आप लोगों ने ग्रेड सप्लीमेंट्स में पढ़ाई थी उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये तो था आप लोगों का सीरियस आप लोगों का एंड हो गया है। कोशिश तो की है मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को समझ आ जाए पूरा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ कवर करवाई हैं। अगर कोई क्वेश्चन बेटा पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, इसके बाद हम लेक्चर एंड करते हैं। आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर को टाइम हो रहा है। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चन? ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम आई थिंक होगा, और वो इंशाल्लाह आप लोगों को डॉक्टर पूछ लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।